निकालने का तरीका है, इसमें हम मीन निकालेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज से। जब क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूअस सीरीज दिया होगा और उसके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। और प्रीवियस क्लास में हमने मीन निकालने के और कई भी तरीके देखे हैं, जैसे डिस्क्रीट सीरीज से हम मीन कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट मेथड से हम मीन कैसे निकालेंगे, और या फिर हम स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैसे निकालेंगे। यानी हम लोग इसके पहले वाली क्लास में डिस्क्रीट सीरीज़ या इंडिविजुअल सीरीज़ से मीन निकालने का तरीका देख चुके हैं। अभी इस क्लास में हम लोग देखेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ अगर दिया हो तो उसके बेसिस पे हम मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ होता क्या है ये भी आपको पहले बताया गया है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ यानी जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये इस तरह की अगर सीरीज़ हो तो उस तरह की सीरीज़ को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। आइए हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन इज़ द सेम एज द केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज़। इसमें भी डिस्क्रीट सीरीज़ की ही तरह सेम होता है। The only difference is that the continuous series midpoints of various class interval are obtained. इसमें हमें एक बस डिफरेंस इतना है कि इसमें हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ता है। जो भी क्लास इंटरवल दिया रहता है, यानी क्लास इंटरवल कौन सा होता है, 0 से 10 एंड 10 से 20 वाला, ये जिसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। और इस क्लास इंटरवल से हमें निकालना पड़ता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस L2 अपॉन 2। L1 क्या है, L1 प्रेजेंट लोअर लिमिट एंड L2 प्रेजेंट अपर लिमिट। जो 0 से 10 है, 0 इसमें क्या है, ये लोअर लिमिट है यानी L1 है, और जो 10 है वो L2 है यानी कि अपर लिमिट है। तो इस तरह से द मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास इंटरवल 10 to 20, अगर 10 से लेके 20 तक की हमें क्लास इंटरवल इसमें कैलकुलेट करनी हो तो इसमें लोअर लिमिट है 10 एंड अपर लिमिट है 20। तो फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या करेंगे, 10 प्लस 20 अपॉन 2, और फिर जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 15 हमारा आएगा। ये है हमारा मिड पॉइंट। तो जब भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगा तो उसमें हमें सबसे पहले मिड पॉइंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन लगाएंगे। अब इसमें भी हम जो अर्थमेटिक मीन निकालेंगे डिस्क्रीट सीरीज में ही, जैसे हम लोग 3 मेथड्स को इस्तेमाल करते थे, उसी तरह से अब हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में हम तीनों मेथड से क्वेश्चन लगा सकते हैं। हालांकि तीनों मेथड्स में हम कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। या तो अब पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड एंड तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो इन तीनों मेथड्स में हम जो भी मेथड अप्लाई करेंगे हमारा आंसर सेम आएगा अर्थमेटिक मीन का। अब देखिए डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है। इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल आर ऑब्टेन्ड एंड नेक्स्ट प्रोसीडिंग रिमेन द सेम एज द अडॉप्टेड इन अ डिस्क्रीट सीरीज। और बाकी प्रोसेस जैसे डिस्क्रीट सीरीज में करते थे सेम वैसे ही करेंगे। इसमें भी फॉर्मूला देखिए, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, या फिर एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अगर फ्रिक्वेंसी नहीं है तो एन को भी हम लेके यहाँ पे अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड्स का क्वेश्चन। अब डायरेक्ट मेथड के बाद भी अगला है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में स्टेप टू कैलकुलेट। अब डायरेक्ट मेथड स्टेप बता रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे मिड पॉइंट। पहले हमें क्या चाहिए, इसमें मिड पॉइंट चाहिए, और मिड पॉइंट हम अच्छे से जानते हैं L1 प्लस L2 अपॉन 2 होता है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई द फ्रिक्वेंसी विद द मिड पॉइंट। अब एफ एक्स के लिए हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे मिड पॉइंट से, यानी एफ इंटू एक्स करेंगे एंड गेट द सम ऑफ प्रोडक्ट सिग्मा एफ एक्स। और अब फिर जो एफ एक्स हमने निकाला है वो सारे एफ एक्स को हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, एंड लास्ट में डिवाइड सिग्मा एफ एक्स बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्टेन एन। जो हम एन है हमारा वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो डिवीजन करेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, और उस बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, मीन का कैलकुलेशन करेंगे फॉर कॉन्टिन्यूअस बेसिस। देखिए ये आपका एक क्वेश्चन है
इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। कैलकुलेशन ऑफ द अर्थमेटिक मीन, क्वेश्चन दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अर्थमेटिक मीन निकालना है हमें, और किस मेथड से निकालना है? डायरेक्ट मेथड से। और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, ये फॉर्मूला होता है। इसमें हम लोग जानते हैं कि हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ता है। क्वेश्चन में देखिए मार्क्स दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, ये मार्क्स दिए हुए हैं आपके क्वेश्चन में। और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स फ्रीक्वेंसी 12, 18, 27, 20, 17 एंड 6, ये क्या है? एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हमें इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है L1 + L2 अपॉन 2। अब देखिए इसमें L1 क्या है? 0 + 10 अपॉन L1 + L2 अपॉन 2 फॉर्मूला होता है, तो 0 + 10 अपॉन 2। तो क्या हो गया इसमें? मिड वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। देखिए यहाँ पे कैलकुलेट भी किया गया है मिड पॉइंट को। उसी तरह से 10 to 20 का 10 + 20 अपॉन 2 15। फिर उसी तरह से 20 + 30 अपॉन 2 25। ये हमारा मिड पॉइंट कैलकुलेट हो गया। तो मिड पॉइंट कैलकुलेट होने के बाद फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखेंगे। और अब हमें एफ एक्स के लिए एफ एक्स हमें चाहिए, तो एफ एक्स हमें अच्छे से पता है कि हमारा एक्स निकल गया है 5 एंड एफ है 12, तो 5 × 12 60। इसी तरह से फिर हम सेकेंड वाले एफ एक्स को निकालेंगे 18 × 15, 217 यहाँ पे आ जाएगा आपका। इसी तरह से देखिए 27 × 25 675। इसी तरह से नेक्स्ट भी एफ एक्स निकालना है 20 × 35 700। नेक्स्ट है 17 × 45 765 एंड लास्ट में 6 × 55 330 आ गया आपका एफ एक्स। अब हम एफ एक्स को सम कर लेंगे। जब हमने एफ एक्स को सम किया है तो 2800 यानी कि 2800 आया है हमारा सिग्मा एफ एक्स, और सिग्मा एफ को कैलकुलेट कर लिए तो 100 आया। अब हम इजीली क्या कर सकते हैं? फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं। x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ फॉर्मूला होता है। सिग्मा एफ एक्स की जगह पे 2800 एंड सिग्मा एफ पे आपने 100 लिख के 100 लिख के इसको डिवाइड कर लिया है। अब डिवाइड करने के बाद 28 मार्क्स आया है। जो 28 मार्क्स आया है ये हमारा क्या है? अर्थमेटिक मीन है। ये सबसे शॉर्टकट तरीका होता है अर्थमेटिक मीन निकालने का, डायरेक्ट मेथड का। क्यों? क्योंकि इसमें हमें कैलकुलेशन कम करने पड़ते हैं और हमारी टाइम भी इसमें किल नहीं होती, टाइम बहुत कम लगता है। एग्ज़ाम टाइम में अगर कोई मेथड ना दिया हो कि किस मेथड से अप्लाई करें, तो आप शॉर्टकट ये वाला मेथड ही अप्लाई करिएगा, जो डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन लगाने के लिए। तो आपका इस क्वेश्चन जल्दी लगेगा, टाइम की वेस्टेज नहीं होगी। तो ये रहा आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज से क्वेश्चन लगाने का तरीका, यानी मीन कैलकुलेट करने का तरीका। इसमें भी अब आप अगला शॉर्टकट मेथड से भी इसी क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। Shortcut method in a continuous series, first of all mid value of the class interval are calculated to get the series changed into discrete series. Then the same procedure is adopted as we adopted in a discrete series. तो अब इसका फॉर्मूला भी तो हमारा चेंज हो जाता है ना, तो इस वजह से हमें क्या करना होगा? इसका फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। अब देखिए ये फॉर्मूला है इसका। तो अब इस फॉर्मूले को हमको करने के लिए क्या करना होगा? हमें क्वेश्चन लगाना होगा इस फॉर्मूले के बेसिस पे। अब चूँकि इस पे फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्वेश्चन लगाएंगे, इसलिए हम अब
स्टेप डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा हमारा शॉर्टकट होता है, लेकिन ये मेथड जो होता है हमारा थोड़ा लंबा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें एज्यूम मीन भी मानना है। इसमें एज्यूम मीन लेके चलेंगे इस क्वेश्चन में, और जब हम एज्यूम मीन लेके चलेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, बाकी कोई यहाँ पे और दिक्कत नहीं आती है। देखिए ये आपका शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन है। ये भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ये आपका दिया हुआ है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसमें भी हम मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, मिड वैल्यू निकाल लिया। मिड वैल्यू निकालना आप जानते ही हैं, 0 to 0 + 10 अपॉन 2। तो इसी तरह से सारा आप मिड पॉइंट मिड वैल्यू निकालेंगे। एफ दिया हुआ है। अब हमें डी एक्स निकालना है। तो डी एक्स का फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू और एज्यूम मीन, मिड वैल्यू माइनस एज्यूम मीन। मिड वैल्यू इसमें 5 है, एज्यूम मीन 25 है। इस क्वेश्चन में देखिए मिड वैल्यू क्या है, 5 है, एंड एज्यूम मीन हमारा 25 है। तो 5 - 25 20 हो गया। फिर उसी तरह से आपका मिड वैल्यू नेक्स्ट का है 15 एंड -25 -10 आ गया। तो इसी तरह से हम डी एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। फिर सिग्मा एफ डी एक्स को, एफ डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ इंटू डी एक्स। जो यहाँ पे एफ निकाला गया है, एफ है 12 इंटू डी एक्स कितना है 20। अब जब इसको हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा -240 आएगा। तो इसी तरह से सिग्मा एफ डी एक्स भी हम निकाल लेंगे और फिर फॉर्मूले पे रखेंगे। एक्स बार बराबर 1 + सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब इस तरह से कैलकुलेट करके हमारा आ गया क्वेश्चन 28 मार्क्स। यहाँ पे क्या है, मीन आया है 28 मार्क्स जो है मीन आया है। किस मेथड से, कौन सा मेथड हमने अप्लाई किया है यहाँ पे, शॉर्टकट मेथड। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में भी उसी क्वेश्चन का हमने लगाया, तो उसमें भी मार्क्स आया, अर्थमेटिक मीन 28 आया। और हम जब उसी क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड से लेके चलते हैं तो भी हमारा कितना आया, 28 ही आंसर आया। यानी कि दोनों क्वेश्चन को आप जिस भी मेथड से लगाएंगे आपका आंसर सेम ही आएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखिए स्टेप डेविएशन मेथड क्या है। इन दिस मेथड ऑल्सो द कॉन्टिन्यूअस सीरीज इज converted into discrete series and then the same process is adopted as applied in discrete series। अब इसमें भी क्या करते हैं, obtain mid value, मिड पॉइंट इसमें भी निकालते हैं। इसमें भी क्या करेंगे आप, एज्यूम मीन कैलकुलेट। देखिए यहाँ पे पहले क्या है, मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, फिर एज्यूम मीन एक लेंगे, और इसमें भी डी एक्स निकालने के लिए x - a करके डी एक्स निकालेंगे। एंड एक थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाएगा, डिवाइड डिविएशन बाय कॉमन फैक्टर टू ऑब्टेन स्टेप डिविएशन। अब हमने एक जो कॉमन फैक्टर लिया है उससे हम डिवाइड करेंगे स्टेप डिविएशन को, और फिर हम dx इसमें लेंगे। एंड मल्टीप्लाई स्टेप डिविएशन बाय रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी एट द प्रोसीड ऑफ स्टेप डिविएशन एंड at the pursuit of step deviation and frequency, and last में use the formula। और फॉर्मूला कौन सा होता है, फॉर्मूला ये देखिए, फॉर्मूला दिया हुआ है। इस फॉर्मूले को फिर अडॉप्ट करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन अपना लगाएंगे। तो उसमें भी अगर हम क्वेश्चन लगाते हैं तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन सेम वही वाला क्वेश्चन है। इसको हमने किस मेथड से लगाया है, कैलकुलेशन ऑफ मीन डिविएशन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए इसमें भी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ये मार्क्स दिया हुआ है। मिड वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, मिड वैल्यू L1 + L2 अपॉन 2 करके मिड वैल्यू तो कैलकुलेट हम लोग कई बार कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दिया हुआ है, dx भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। dx बराबर क्या होता है, x - एज्यूम मीन। इसमें भी एज्यूम मीन 25 को लिया। अब हमें dx के लिए क्या करना है, dx अपॉन i, dx दिया हुआ है 20 अपॉन i किया गया है। i भी इसमें हम लोग
मेज़र करते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी क्या किया गया है, आई हमने 10 को लिया है, 10 जो है इसका कॉमन फैक्टर है, तो 10 से हमने डिवाइड किया है dx अपॉन 10। देखिए यहाँ पे dx कितना है, dx दिखाते हैं आपको, dx है -20 और कॉमन फैक्टर है हमारा 10। तो 10 से अगर हम 20 को डिवाइड किए तो -2 आया। तो यहाँ देखिए पहले इसमें लिया हुआ है -2। इसी तरह से नेक्स्ट का -10 अपॉन 10, यानी कि यहाँ पे आ गया -1। तो इस तरह बेसिस पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे dx। अब फिर हम इसमें नेक्स्ट स्टेप हमारा है एफ डी एक्स को मल्टीप्लाई किया गया तो -24, 18, फिर 0 +20 +34 +18 आया। अब इसका हमने सम किया, तो सम करने के बाद मेरा टोटल आया है सिग्मा एफ डी एक्स 30 एंड एन, यहाँ पे एन को भी सम किया गया, यानी फ्रीक्वेंसी को जब सम किया गया है तो फ्रीक्वेंसी में भी 100 आया है। और इस तरह से जब हम यहाँ पे भी कैलकुलेट कर रहे हैं इस फॉर्मूले को स्टेप डिवीजन मेथड से, तो हमारा मार्क्स कितना आ रहा है, 28 ही आ रहा है। यानी कि तीनों को एक ही क्वेश्चन को हमने तीनों मेथड से कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाया है आपको कि तीनों मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मार्क्स 28 ही आएगा। तो आज हमने पूरा कवर कर लिया मीन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं और किस मेथड से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। अब आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन को लगा